अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे टीम इन मैटरनल एंड चाइल्डहुड हेल्थ सेंटर जो होता है ना, तो उसमें टीम्स में क्या कौन कौन से बंदा होता है। डॉक्टर होता है, हेल्थ विजिटर होता है, इसके अलावा मिडवाइफ होती है और ट्रेन मेडिकल या ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास ग्रोथ चार्ट पे, ठीक है। अब जो ग्रोथ चार्ट है ना, ये मेनली हमारे पास इट इज़ अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि ये विजुअल डिस्प्ले होता है, ठीक है, चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ग्रोथ चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मेनली हमारे पास एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है। एक्स एक्सेस में हमारे पास एज होती है और वाई एक्सेस में हमारे पास वेट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना, इसमें रेफरेंसेस भी दिए होते हैं, बॉय के लिए और गर्ल के लिए रेफरेंसेस भी दिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये बॉय के लिए और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो गर्ल के लिए होता है, ठीक है। और ये हमारे पास चाइल्ड की हेल्थ के बारे में बता रहा होता है कि एज के साथ साथ उसके वेट में इंक्रीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो चार्ट होता है ना, इसके हमारे पास थोड़ा सा स्पेस होता है साइड पे ना। अब स्पेस किसके लिए होता है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन, चाइल्ड की बर्थ, मतलब बर्थ की डेट हो गई, ठीक है, बर्थ का वेट हो गया, इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड के बारे में, और बैक साइड पे ORS प्रिपरेशन लिखी होती है उर्दू में कि घर में ORS कैसे बना सकते हैं, ठीक है। रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है ओरल, ठीक है। अब यूजेस ऑफ ग्रोथ चार्ट क्या होता है, तो ग्रोथ चार्ट के हमारे पास ये फॉलोइंग यूजेस हैं। क्या है, ये हमारे पास ग्रोथ मॉनिटरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टूल है, टूल फॉर एजुकेशन है, टूल फॉर टीचिंग है, टूल फॉर एक्शन है, ठीक है, टूल फॉर एवेल्युएशन भी है, ठीक है। एंड हमारे पास वो है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं हमारे पास केयर ऑफ़ अंडर 5, ठीक है। केयर ऑफ़ अंडर 5 मतलब कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी केयर के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है और क्यों ज़रूरी होता है। क्यों इसलिए ज़रूरी होता है कि 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होती है कि इनकी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है कि ऑब्वियसली वो समझदार नहीं होते, तो वो कहीं पे भी दुख सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि इनका अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली छोटे बच्चों को आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ये ऑब्वियसली इनके थोड़ा बहुत सेंसेस आ जाते हैं, तो ये बहुत हेजिटेंट होते हैं ना, ठीक है। तो बस ये हो गया केयर कि ये केयर ऑफ़ अंडर 5 इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अंडर 5 क्लिनिक्स होते हैं ना, तो अंडर 5 क्लिनिक्स में हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं प्रिवेंशन केयर, ठीक है, एक हमारे पास प्रिवेंटिव केयर, ठीक है, एक हमारे पास है केयर इन इलनेस, एक हमारे पास है ग्रोथ मॉनिटरिंग और एक है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें क्या है, केयर इन इलनेस, प्रिवेंटिव केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इन्फेंट फीडिंग पे, ठीक है। अब इन्फेंट फीडिंग जो होती है ना, वो हमारे पास 3 तरीक़ों से हो सकती है। या तो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, या तो हमारे पास आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, या तो हमारे पास वीनिंग होती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में माँ का दूध आ जाता है, आर्टिफिशियल फीडिंग में ये हमारे पास जो बकरी का दूध होता है और गाय का दूध होता है, और इसके अलावा जो डब्बे के दूध मिल रहे होते हैं ना, ये चीज़ें। और जो थर्ड वन है दैट्स अ वीनिंग, मतलब बच्चा जब कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देता है तो उसको हम वीनिंग कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग ऑब्वियसली ब्रेस्ट से जो फीड होती है उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इट्स फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ vitamins and minerals and stuff like that kind of which we're gonna do it later in the advantages of the breastfeeding, ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, ये हमारे पास कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क जो मदर की ब्रेस्ट से निकलता है ना आफ्टर डिलीवरी, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तकरीबन ये 3 दिन तक निकल रहा होता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी गुड मिल्क फॉर द चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। मतलब चाइल्ड को जो नेचुरली रिक्वायरमेंट होती है ना एंटीबॉडीज़ वगैरह की और डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह की, वो मदर से इजीली जो है कोलेस्ट्रम के ज़रिए जो है वो बच्चे को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव कोलेस्ट्रम, ठीक है। अच्छा, अब WHO कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। WHO रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि जस्ट आफ्टर द बर्थ एज सुन एज पॉसिबल मदर का मिल्क जो है वो बच्चे को दे देना चाहिए, ठीक है।
फिर दूसरा ये होता है, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस घुट्टी और हनी चटवाना और गिविंग वाटर टू द बच्चा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ये है कि कोई निपल भी नहीं मुंह में डालना चाहिए बर्थ के बाद, कि वो ना रोए तो उसको निपल दे दो, ठीक है, मुंह में। इसके अलावा द ब्रेस्ट शुड बी गिवन विद इंटरवल ऑफ 1 to 4 hours, ठीक है। एंड the breast milk should be only food in first 4 month of child, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पे ना। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, बेबी के एडवांटेजेस होते हैं और मदर के एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो बेबी के एडवांटेजेस में क्या होता है कि ऑब्वियसली ये ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ये क्लीन होता है, हाइजीनिक होता है, प्रॉपर टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है। बच्चे की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं पूरी हो जाती हैं, ठीक है। बच्चा जो होता है वो सेफ़ फील कर रहा होता है, उसको ईज़िली जो है उससे नींद आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें जो है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम का लेवल भी होता है, ये टीथ की डेवलपमेंट के लिए और जॉ की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें एक मसला है कि विटामिन के डेफिशिएंट होता है ना, तो इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हमें बच्चे को विटामिन के देना होता है ताकि बच्चा जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ना चला जाए, ठीक है। फिर मदर के क्या फ़ायदे होते हैं, मदर का ये फ़ायदा होता है कि मदर जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तो वो इनफर्टाइल होती है, मतलब उसका सेकंड जो वो होता है ना वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा उसकी वो हो सकता है ब्रेस्ट के कार्सिनोमा के चांसेस कम हो जाते हैं, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस जो होता है इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। बर्थ की स्पेसिंग हो जाती है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब किन कंडीशंस में हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देनी होती, तो ब्रेस्ट फीडिंग हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कार्सिनोमा का पेशेंट है या सेप्टिसीमिया का पेशेंट है या हाई फीवर का पेशेंट है या तो कोई एड्स वगैरह का पेशेंट है, लेप्रेसी का पेशेंट है, ठीक है, टीबी वगैरह का पेशेंट है, तो नहीं देना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग किन कंडीशंस में देना होता है, ये जो कंट्राइंडिकेशंस है ना ये इसी में लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरिया हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है, इसके अलावा सूटेबल टेम्परेचर हो सकता है ना हो, इसके अलावा एलर्जीज़ वगैरह हो सकती हैं बच्चे को, इंडाइजेशन वगैरह हो सकती है, सकलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। दैट्स इट, एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।